समय बीता। हरिदास की बेटी पढ़ाई पूरी कर एक अधिकारी बन गई। जब वह पहली बार गांव लौटी तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। उसे देखकर हरिदास की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने कभी बड़े सपने नहीं देखे, बस इतना चाहा कि मेरी अगली पीढ़ी झुके नहीं। अब गांव में बदलाव साफ नजर आने लगा था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। सेठ विश्राम की जगह अब एक सहकारी संस्था ने ले ली थी, जो बिना ब्याज के जरूरतमंदों को मदद देती थी। हरिदास खुद भी उस संस्था में सलाहकार बन गया। लोगों के लिए हरिदास सिर्फ एक किसान नहीं था, वो संघर्ष की मिसाल बन चुका था। एक गरीब किसान जिसने अपने दम पर न सिर्फ अपनी जमीन बचाई, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। आज भी जब कोई किसान परेशान होता है तो हरिदास की कहानी उसे हिम्मत देती है। उसकी बेटी अक्सर कहती है, पिताजी ने खेत जोते थे, लेकिन असल में उन्होंने उम्मीद बोई थी। हरिदास ने अपने जीवन के अनुभवों को एक किताब की शक्ल में लिखवाया, मिट्टी से लड़ाई। इस किताब को पढ़कर न जाने कितने किसान प्रेरित हुए। जिले के स्कूलों में भी उसकी कहानी पढ़ाई जाने लगी। सरकार ने उसकी खेती की तकनीकों और आत्मनिर्भरता के मॉडल को अपनाने के लिए एक अभियान चलाया। हरिदास अब सरकारी मंचों पर बुलाया जाने लगा, लेकिन वह हमेशा कहता, मैं कोई विद्वान नहीं, बस एक जिद्दी किसान हूं। वह अपने पुराने खेत में हर सुबह जाकर मिट्टी को छूता और कहता, तूने मुझे बनाया है, तेरे भरोसे ही मैं इतना बड़ा हो सका हूं। गांव के बच्चे जब भी उससे मिलने आते, वह उन्हें यही सिखाता, कभी हालात को दोष मत दो, मेहनत वो जादू है जो किस्मत को भी बदल देता है। हर साल फसल की पहली बाल्टी वह मंदिर में चढ़ाता और धन्यवाद देता, न भगवान को, न सरकार को, बल्कि खुद की मेहनत को। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो सबसे बड़ा साहूकार भी हार सकता है। एक दिन मीडिया की एक टीम हरिदास का इंटरव्यू लेने आई। रिपोर्टर ने पूछा, आपने इतनी मुश्किलों का सामना किया, डर नहीं लगा? हरिदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो डर पीछे छूट जाता है। उसने आगे कहा, मेरे पास ना बड़ी जमीन थी, ना पैसे, ना शिक्षा, लेकिन एक चीज थी जो सेठ विश्राम के पास नहीं थी, मेहनत और सच्चाई पर भरोसा। इंटरव्यू टीवी पर आया और पूरे देश में वायरल हो गया। हजारों लोग हरिदास को अपना आदर्श मानने लगे। उसे राष्ट्रीय किसान सम्मान पुरस्कार मिला, लेकिन वो कभी अपने गांव को नहीं छोड़ सका। अब हर साल गांव के नौजवान खेतों में दीप जलाते हैं, हरिदास की मेहनत को याद करने के लिए। यह कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, उस सोच की है जो कहती है, अगर हिम्मत हो तो हालात कभी रोड़ा नहीं बनते। अगर आपको यह सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। आपका एक लाइक हमें और कहानियां लाने की ताकत देगा।